हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के लोक प्रशासन जो है आपका 15 मार्च 2025 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये वाला जो पेपर है ये वाली वीडियो जरूर देख के जाना। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा एक वेबसाइट है, गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारा एग्जाम स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और हमने पेड PDF भी अनाउंस कर रखी है, जो आप इसी वेबसाइट से या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है वहाँ से जो है मैसेज करके परचेज कर सकते हो। मैसेज में जो है टेलीग्राम से अगर परचेज कर रहे हो हेलो CCL जो है मैसेज कर देना ताकि समझ जाए आपको PDF चाहिए, या फिर आप जो है डायरेक्टली मेरे को अगर वेबसाइट से परचेज करनी है कूपन कोड यूज़ कर सकते हो CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए। दोनों ही तरीके से परचेज कर सकते हो। उसके अलावा फ्री में भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं पेपर कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। अब इसके निर्देश देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन सारे कंपलसरी रहेंगे, आपको जो है सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। 21 से 29 तक ऐसे लिखा मिलेगा कि भाई ये 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें 2-2 पन्ने भर के आ जाएंगे। भाई रिक्वायरमेंट नहीं होती, छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। 40-50 शब्द जो है कितने होते हैं, 1 शब्द 2 शब्द है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 11 से 12 शब्द तो आपके इस पहले पंक्ति में है। अब 40-50 समझ लो तुम, यानी कि 4 लाइनें लिखनी है लगभग। तो इससे अंदाजा लगा लेना और वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसी हिसाब से आंसर लिखने, बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं पहला सेक्शन है खंड ए। खंड ए में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ बोलते हैं जिनको हम लोग। पहला क्वेश्चन है बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, तो कहाँ पर की गई है, स्विट्जरलैंड में की गई है। भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है, वो है निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, मतलब किसके द्वारा, तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस कर्मचारी की सेवा अवधि सबसे अधिक हो उसे ही पदोन्नति दी जाए, यह पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत है, तो यह है वरिष्ठता का सिद्धांत है। वरिष्ठ यानी बड़ा है जो। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है, यह कथन किसका है, ये बात जो है किसने कही थी, तो ये कही थी अशोक चंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में लोक निगम को सबसे पहले स्थापित किया गया था, कहाँ पर, किस देश में किया गया था, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में। विभाग से तात्पर्य है, विभाग क्या होता है, विभाग होता है संगठन का एक भाग, एक हिस्सा होता है विभाग। संसद के द्वारा पारित होने के बाद वित्त बिल किसके पास जाता है, तो किसके पास जाता है, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में भारतीय पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था किस शहर में है, तो कौन से शहर में, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है निम्न के अभाव में कर्मचारी में निराशा की भावना उत्पन्न होती है, तो किसमें, वो होता है पदोन्नति के अभाव में, यानी कि जब तरक्की नहीं होती, एक पोस्ट पे काम करता ही रहता है वो, तो उससे जो है निराशा की भावना पैदा होती है। विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है, वो सचिव होता है। आपको जो है 12 क्वेश्चन मैंने दिखाया, 12 आपको जो मिलेंगे एग्जाम में वो मिलेंगे MCQ टाइप के, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है 13वें क्वेश्चन से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको एक वर्ड में, एक शब्द में या फिर 2-3 शब्दों में या एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा, छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। बजट को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है, कहाँ होता है, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कोई एक कार्य लिखिए। जो भी कार्य पता है वो लिख सकते हो, जैसे कि मेरे को पता है भाई, यह लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है। आपको भी कोई और कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कोई भी जो कार्य आपको याद है वो लिख सकते हो। लोक निगम की एक विशेषता लिखिए। लोक निगम में लिख सकते हो लोक निगम का अपना स्वतंत्र कानून व्यक्तित्व होता है, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, याद करके चले जाना। अगला देखते हैं 15वें के बाद आएंगे खालिस्तान।
खालिस्तान देखते हैं कैसे आएंगे। अखिल भारतीय सेवा की भर्ती खालिस्तान करता है, कौन करता है? लोक निगम का ये कौन सा 16वां क्वेश्चन है, हाँ, अखिल भारतीय सेवा की भर्ती खालिस्तान करता है, तो इसको करता है संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर खालिस्तान का नियंत्रण होता है, किसका होता है? कांग्रेस का। बाहर से होने वाली भर्ती खालिस्तान भर्ती कहलाती है, वो होती है प्रत्यक्ष भर्ती। उसके बाद में 2 आएंगे आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। अभिकथन देख लो, ये जो पेपर आपको एग्जाम में वो दोनों मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश हिंदी साथ में मिलेंगे क्वेश्चन से। अभी इन्होंने मॉडल पेपर दे रखा है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने अलग अलग करके दिए हुए हैं। बाकी जो PDF आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की इस वाली वेबसाइट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखो आप, अभिकथन और कारण दिया हुआ। अभिकथन समझते हैं, ग्राम पंचायत कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। क्या ये बात सही है कि 7 साल का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल? तो आपको बस पता लगाना है। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अब ये पंक्ति जब गलत है, उसके बाद में हमें देखना है कि ऑप्शन कौन कौन से। अब ए गलत है जिसके अंदर, देखो यहाँ पे है ए सही है, आर गलत है। हमें आर तो हमने पढ़ा ही नहीं, पहले पता है ए गलत है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ए हमें गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है आर सही है, तो आके देखते हैं एक बार आर सही है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है स्टेटमेंट। तो दोनों आर सही है और ए गलत है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं ये अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है स्टेटमेंट। कारण दिया हुआ है, सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता देता है, ये भी बात ट्रू है। अब दोनों पंक्तियां जब दोनों कथन हमारे ट्रू सही हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, ए और बी तो चला गया बाहर, क्योंकि इसमें आर गलत था, इसमें ए गलत था। ये तो गलत तो कोई सा भी नहीं है, दोनों सही है। अब हमें देखना है कि सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अभिकथन को वापिस पढ़ते हैं। हमें पता लगता है सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते, तो हम पूछेंगे किसके द्वारा स्थापित होते हैं? सीधी बात है ना, किसके द्वारा होते हैं? कारण दो भाई, क्यों स्थापित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, ऐसा कोई जवाब हमें कारण के अंदर मिलना चाहिए। सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता देता है। अब इसका कोई लॉजिक लग रहा है तुम्हें इससे? यानी कि हम पूछ क्या रहे हैं कि भाई क्यों लागू नहीं होते, क्यों स्थापित नहीं होते, या कैसे जो है, ऐसे सवालों के जवाब जब हमें नहीं मिलेंगे, इसमें पंक्ति मिलेगी, पंक्ति सही है, तो उस केस में ये सही व्याख्या नहीं होगी, यानी इसमें डी ऑप्शन आएगा हमारा, सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद में आपको मिलेंगे खंड ब। खंड ब के अंदर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के 2 कार्य बता दो, इनके जो है अनुच्छेदों में ये जो है निबंध लिखने हैं, अथवा में जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया बतानी है। ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बजट क्या होता है, सरकारी निगम की 2 विशेषताएं, प्रशिक्षण के प्रकार, साधारण कानून, पंचायती राज, और ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 29 तक। उसके बाद में भाग 6 मिलेगा, सी सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे 4-4 नंबर वाले, ठीक है। इसमें आपको जो है ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे 4-4 नंबर में। अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा, कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है, सारे नहीं, कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा भाग द, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न होंगे 6-6 नंबर वाले। अब ये जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इनमें मोस्टली में आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अथवा में है ये करो या ये करो, है ना, इसमें ये करो या ये दोनों करो, वो आपकी मर्जी है। 38 में भी ये करो या फिर ये दोनों करो। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट पेपर जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, ज़्यादा मिले या कम वो बोर्ड की मर्जी है, लेकिन हाँ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं। सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। पेड PDF परचेज करते हो, आंसर्स के साथ नहीं है, आंसर आपको खुद करने पड़ेंगे। MCQs भी हैं उसमें और नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अब वो MCQs आंसर्स के साथ हैं, विद आंसर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे पेड PDF के अंदर। और फ्री में मैंने पेड PDF के कुछ % आपको जो है फ्री में दे दिए हैं, ताकि आप एग्जाम में कम से कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, रिपीटेड रहते हैं बार बार, वो वाले पढ़ के जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। MCQ वगैरह सब मैंने बाकी आपको फ्री में भी दिए हैं, तो फ्री वाले को भी स्टडी कर सकते हो। पेड वाला लेना तो भाई पेड वाला ले सकते हो। पेड वाले से हम श्योरिटी करते हैं भाई 90% के करीब आपका एग्जाम उसमें से मिल जाएगा, और फ्री वाले में भाई भगवान भरोसे ज़्यादा भी मिल जाए कम भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन मिलेगा फ्री वाले में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन। वो बाकी बोर्ड की डिफिकल्टी एग्जाम के ऊपर रहता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।